एक दिन की बात है, राम जी अपनी कुटिया में विद्यमान हैं। उसी समय शूर्पणखा नाम की राक्षसी गोदावरी के तट पर घूमते हुए गई। उसने देखा कि गोदावरी नदी में यहां कोई पुरुष स्नान करने के लिए आया है और उस पुरुष में सारे दिव्य लक्षण विद्यमान हैं। शूर्पणखा को आश्चर्य हुआ कि यहां सारे ऋषि मुनियों को तो मैं जानती हूं, ये कौन व्यक्ति ऐसा है। तो शूर्पणखा ने देखा कि श्री राम गोदावरी स्नान करके जब अपनी कुटिया पर आए हैं तो राम जी के पैरों के निशान भूमि पर पड़े हैं, कीचड़ सूख गई है तो पैरों के निशान पड़े हैं और उसमें शंख के, चक्र के, गदा के, पद्म के, वज्र के, अंकुश के, ध्वज के चिन्ह बने हैं। शूर्पणखा बड़े आश्चर्य में पड़ी कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता जिसके चरणों में शंख के, वज्र के, धनुष के, पद्म के चिन्ह बने हैं, वज्र अंकुश हैं। उन चरणों का आश्रय लेकर के कि ये देखें कहां से ये चरण कहां तक जा रहे हैं। तो शूर्पणखा देखते देखते पंचवटी में राम जी के कुटिया के समीप में आ गई। उसने देखा कि ये दिव्य सुंदर स्त्री साथ में है और ये दोनों राजकुमार बड़े अलौकिक हैं, बड़े सुंदर हैं। शूर्पणखा ने फिर सुंदर रूप धारण करके और श्री राम जी के पास वह उनसे प्रणय निवेदन करने के लिए आती है। तुलसी ने अपने रामचरितमानस में लिखा, और सबसे बड़ी बात यह है तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति होगा तो मेरे सामने नहीं आ सकता। राम जी कह रहे हैं जो पे दुष्ट हृदय सोई होई तो मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट हृदय वाला पापी मेरे सामने नहीं आ सकता। और वही तुलसीदास लिख रहे हैं कि सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहन है, बड़े दुष्ट हृदय वाली है और वो राम जी के सामने पहुंच गई। पंचवटी सो गई एक बारा। तो जब एक देखिए कोई भी पुस्तक ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें पूर्वापर का विरोध नहीं होना चाहिए। कहीं कुछ लिखा तब तो विरोध हो जाएगा। तो एक जगह जब आप ये लिख रहे हैं कि दुष्ट हृदय वाला राम जी के सामने नहीं जा सकता, तो एक जगह लिख रहे हैं कि शूर्पणखा दुष्ट हृदय वाली राम जी के सामने गई, तो बात परस्पर विरुद्ध है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, विभीषण के लिए कह रहे हैं तो मेरे सन्मुख आओ की सोई, और शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। तो कैसे शूर्पणखा पहुंच गई? तो बड़ा सुंदर, यहां तो नहीं है, वाल्मीकि में समाधान अध्यात्म रामायण में लिखा है। आपको स्मरण कराने के लिए मैं सुना दे रहा हूं। हम जब कहने लगते हैं कथा तो दुनिया भर का जहां जहां पढ़े हो सब दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमारे यहां रोजे कथा होती है। हम यहां बैठे तो भी आश्रम में कथा हो रही है। कोई न कोई कथा कहेगा, 12 महीने वो बंद नहीं होगी विशेष उत्सवों को छोड़कर। तो 1.5 घंटे रोज कथा होती है। तो एक पुराण पूरा होता है तो दूसरा पुराण, दूसरे के बाद तीसरा पुराण, और अक्षरशः सब पढ़ करके कहा जाता है। ये परंपरा है। तो 10-12 पुराणों की सारी कथा, पूरा महाभारत, संपूर्ण पद्म पुराण हम कह गए हैं। तो जो कुछ जो स्मृति में है, तो जब कथा कहने लगते हैं तो सब आ जाते हैं कि हमको भी सुनाओ, हमको भी सुनाओ। और हम बड़े धर्म संकट में पड़ते हैं कि घड़ी कह रही है सब सुनाएंगे तो रात को 10 बज जाएगा, पूरा ही नहीं होगा। इसलिए उसी में से छांट छूट करके कुछ जो है तात्कालिक जो आवश्यक होता है सुना देते हैं। तो अध्यात्म रामायण में लिखा है कि एकदा गौतमी तीरे, एकदा गौतमी तीरे, एक समय गौतमी नदी यानी गोदावरी नदी के तट पर, एकदा गौतमी तीरे शूर्पणखा नाम राक्षसी। शूर्पणखा राक्षसी एक बार गोदावरी के तट पर आई। वज्रांकुश पदांकानी वज्रांकुश ध्वजांकानी ददर्श धरणी तले। शूर्पणखा ने देखा कि कोई ऐसा पुरुष है जिसके चरणों के चिन्ह बने हैं कीचड़ पर रखने से, और ध्वज, अंकुश, वज्र आदि के हैं। तो उन चरणों के चिन्ह का आश्रय लेकर के वो राम जी के पास आ गई। तो
भगवान कहते हैं कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। दुष्ट हृदय वाला भगवान के सामने नहीं जा सकता, लेकिन अगर भगवान के चरणों में जो चिन्ह है ध्वज अंकुश वज्र के, भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो बड़ी सहजता से भगवान के पास पहुंच जाता है। तो शूर्पणखा ठाकुर जी के चरण चिन्ह का चिंतन करती हुई भगवान के पास पहुंच जाती है, क्योंकि हमारे यहां लिखा है कि अंकुश का, भगवान के चरणों में अंकुश का ध्यान करने से मन वश में होता है। भगवान के चरणों में ध्वज का ध्यान करने से जीव का यश संसार में फैलता है। भगवान के चरणों में वज्र है, उस वज्र का ध्यान करने से जीव के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में धनुष है, धनुष का ध्यान करने से जैसे धनुष खींचने पर सिकुड़ता है और उतार देने पर डोरी फैल जाता है, उसी तरह से विषम परिस्थितियों में वो संकुचित होकर के भी फिर अपने यश कीर्ति को, अपार ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तो 24 चिन्हों का हर लक्षण है और सबके स्मरण का है। तो शूर्पणखा ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ली और पंचवटी में आ गई। आकर के सुंदर रूप बना करके राम जी के सामने गई और जाकर के शूर्पणखा भगवान से कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखूं खोज लोक तिहु नाही, देखूं खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगे रहूं कुमारी, ताते अब लगे रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा जब राम जी के पास गई तो राम जी ने पूछा कि हे देवी, त्वाम तु वेदुतुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा, त्वं ही तावन मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभाति में। हे सुंदर अंग श्रृंगार से संपन्न दिव्य स्त्री, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा परिचय क्या है। त्वाम तु वेदुतुमिच्छामि कस्य त्वम, तुम किसकी पत्नी हो, कासी किसकी बहन हो, अथवा कस्यवा, अथवा कौन तुम्हारा संबंधी है, हमें बताओ। देखने में तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारा स्वरूप बड़ा सुंदर है, लेकिन राक्षसी प्रतिभाति में मुझे लग रहा है कि तुम कोई राक्षसी हो। इहवा किंग निमित्तम तुम आगता ब्रूहि तत्वता, और तुम हमारे पास यहां किस लिए आई हो, हम जानना चाहते हैं। शूर्पणखा ने कहा कि अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी। भगवान के आगे जीव की माया नहीं चलती है। मायापति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुर राया। भगवान के आगे जो जीव का वास्तविक रूप है वो प्रकट हो जाता है। सती जी गई परीक्षा लेने, शंकर जी को तो तब शंकर देखे उधर ध्यान लगा के देखना पड़ा कि सती जो की चरित सब जाना। राम जी ने कोई ध्यान नहीं लगाया। सती जी को मार्ग में देखा, आगे हैं श्री राम जी ने भगवती सती को देखा, लक्ष्मण जी ने भी देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया है, लेकिन राम जी आगे, हम क्यों बीच में बोलें। और जब राम जी गए तो सती जी को देखा तो राम जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवती, विपिन अकेल फिरहु के ही है तू, आप बताओ अकेलेपन में कैसे घूम रही हो। भगवान शंकर कहाँ, सती संकोच में पड़ गई
क्योंकि भगवान को वो चाहे सीता का रूप बनावे चाहे कोई, वो दिखती सती ही है। अयोध्या में 2 जादूगर आए थे, हमारे एक मित्र महात्मा हैं, उनके शिष्य थे। तो दोनों लोग अपने कमरे में बैठाए, तो हमने कहा कि कुछ जादू दिखाइए। तो उन्होंने जादू कुछ दिखाया, हम उसकी चर्चा नहीं करते। कुछ लिया, उसको कबूतर बना दिया, कबूतर को कागज बना दिया, दिखाए। हमने कहा कि ठीक है। तो एक सज्जन दिखाए, हमने पूछा ये बताइए कि हमको तो आपने कागज का कबूतर बना के दिखा दिया, लेकिन आपके जो मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा आपको भी ये कबूतर दिखा कागज पर? उन्होंने कहा हमको तो महाराज जी कागज दिख रहा, हमको कबूतर नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है। यानी जो जादूगर है उसके ऊपर जादूगर नहीं चलेगा, जादू किसी का। शूर्पणखा सुंदर रूप बना करके जादूगरनी बन करके आई है सब पर अपना जादू चलाने के लिए, लेकिन विश्व को बनाने वाला जो जादूगर विश्वंभर श्री राम श्री कृष्ण है, उन पर जादू क्या चलेगा? वो तो ऐसे विश्व को बनाने वाला परमात्मा अरबों की जनसंख्या वाले लोगों के स्वभाव को, प्रकृति को, रूप को, रंग को एक दूसरे से मेल ही नहीं खाने दिया। इसलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदत तथैव च अन्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित् सर्वाश्चर्यमयो हरि। भगवान तो आश्चर्यमय है, उनके आगे जीव की क्या गति है। शूर्पणखा ने बताया कि हम रावण की बहन हैं और मैं इस दंडकारण्य की देखभाल करती हूं। रावणो नाम भ्राता में यदि ते सोत्रमागता, आपने मेरे भाई का नाम सुना होगा। और इस दंडकारण्य में मैं स्वतंत्र होकर के विचरण करती हूं। लेकिन राम जी ने पूछा फिर हमारे पास क्यों आई? तो उसने कहा चिराय भव भरता में सीतया किंग करिष्यसि। ये स्त्री जाति की है, कुरूप है, इसमें क्या सुंदरता है? मैं सुंदर स्त्री हूं, आप हमसे विवाह करें, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। चिराय भव भरता में, लंबे काल तक आप हम जैसी पत्नी पा करके धन्य हो जाएंगे। सीतया किंग करिष्यसि। राम जी ने कहा कि कृतदारोस्मि भवती भार्ये यम दयिता मम। अरे देवी देखो, ये तो सीता मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है, तो हम तुमसे विवाह आखिर में करें क्यों? अरे उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा ने बड़ा सोच विचार करके हमारा आपका संजोग लिखा है, इसलिए आप हमसे विचार करें। यद्यपि शूर्पणखा कहती आप हमारे समान सुंदर नहीं हैं, फिर भी मन माना कछ तुम ही निहारी। थोड़ा मेरा मन आपको देख करके लगा कि चलो हमसे कम ही सुंदर हैं, तो भी इनसे विवाह कर लें। राम जी कहे देखो ये इतने अपने सुंदरता का इसको अभिमान है। भगवान ने कहा कि देवी मेरी पत्नी तो साथ में बैठी हैं, और जैसी तुम हो वैसे ही मेरे भाई लक्ष्मण जी भी हैं। तुम कह रही हो कि ताते अब लग रहूं कुंवारी, तो जैसी तुम कुंवारी हो वैसे लक्ष्मण जी भी कुमार हैं। अहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरे भाई जो छोटे हैं वो कुमार हैं और तुम कुमारी हो, तो तुम दोनों की जोड़ी लग जाए तो अच्छा है, उनके पास जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो पत्नी लिए हैं, विवाह नहीं करेंगे, आप ही विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमसे विवाह करोगी तो दासी बन के रहोगी, और उनसे विवाह करोगी तो राजा हैं, उनके पिता ने बहुत से विवाह किए तो वो भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे विवाह करके तो दासी बनना पड़ेगा। और हे देवी तुम दासी बन करके तुम्हारे जैसी सुंदरी कैसे रहेगी? इसीलिए लक्ष्मण जी ने भेज दिया। फिर राम जी के पास आई, कही कि वो तो उनके हम शरण में जाएंगे, उनसे विवाह करेंगी तो दासी बना पड़ेगा। कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुमर्हति। तो इसलिए आप ही हमसे विवाह करें, और जो ये स्त्री है आप आदेश दें तो मैं भी इसको खा जाऊं। राम जी ने जब ये सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। शूर्पणखा ने कहा आप हमसे विवाह करें। राम जी ने कहा कि जो तुमसे विवाह करेगा उससे बड़ा निर्लज्ज और कोई नहीं होगा। शूर्पणखा ने कहा क्यों? कहा अगर तुमको हमसे विवाह करना था तो कम से कम अकेले में मिलती। अब हमारी पत्नी साथे में बैठी और तुम कर रही हो हमसे विवाह करें, घर में तुम जूतम पैजार कराओगे। इस अब भाई किसी को किसी से विवाह करना ही है
तो पत्नी साथ में न हो, कहीं अकेले में मिले, चलो भाई कह दो हाँ विवाह तुमसे कर लेंगे। अब पत्नी एक बगल में बैठी और सीधे कहे कि हम तुमसे विवाह करेंगे, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो राम जी ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं कर सकता, तुम्हारे योग्य लक्ष्मण ही हैं। फिर लक्ष्मण जी के पास गई, राम जी ने इशारा कर दिया कि रावण की बहन है, सुंदर रूप बना के आई है, इसलिए लक्ष्मण जी तो बड़े सावधान हैं। राम जी ने एक अंगुली ऊपर दिखाई और एक अंगुली सीधी करके दिखाई। लक्ष्मण जी समझ गए कि हमारे यहाँ दो का संकेत किया, ऊपर आकाश का और नीचे भगवान ने संकेत किया स्वर्ग का। तो यानी इसको स्वर्ग भी नहीं मिलना चाहिए। आकाश को हमारे यहाँ कान को संस्कृत में श्रुति श्रवण कहते हैं, तो श्रवण से संकेत हुआ कि इसका कान काट लो, आकाश दिखा करके। और भगवान ने पृथ्वी को अंगूठे से दिखाया, पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध नाक से ग्रहण की जाती है, तो नाक भी काट लो। तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विनकीट, शूर्पणखा के नाक कान को काट लिया, सारा रूप बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो भागी वहां से